और इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता न्यूज जर्सी से अभिषेक महाजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अगर बात की जाए फुटबॉल के महासंग्राम की, किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ अर्जेंटीना की अगर हम बात करते हैं तो लगातार उसके पास मौका है दूसरी बार विश्व कप जीतने का। वहीं स्पेन की भी अगर बात की जाए तो वो भी दूसरी बार कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी जो है पेश करती हुई नजर आएगी। किसका पलड़ा इस बार भारी नजर आ रहा है? लेकिन बिल्कुल मुकुल, अर्जेंटीना और स्पेन बढ़िया मुकाबला होगा। और अर्जेंटीना का हम अटैक देखें तो पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 19 गोल किए हैं। दूसरी तरफ स्पेन को आप देखें तो उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल कंसीड किया है। और दोनों का हम कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर होने वाली है। एक यूरोपियन जायंट्स है, यूरो 2024 जीती थी स्पेन की टीम। एक साउथ अमेरिकन टीम है, उसकी वो जीत चुके हैं वहाँ पे, कोपा अमेरिका चैंपियन है वो वहाँ पे। तो बढ़िया मुकाबला होने वाला है। लेकिन हम टाइम स्क्वायर में है मुकुल, अगर आप देखें यहाँ पर बढ़िया माहौल है और रोमांच अपने चरम पर है। मिक्स क्राउड है, कई लोग अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे हैं, कई लोग स्पेन को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छी तादाद में, काफ़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ उमड़ी है। और शायद सब सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि फुटबॉल का सबसे बड़ा ये स्पोर्टिंग फेस्टिवल है, स्पेक्टिकल है और सब इस पल को जीना चाहते हैं। और यहाँ पर अभी लेट नाइट हो रहा है लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शाम हो रही है और सब इंजॉय करना चाहते हैं इस पल को, क्योंकि ये जो पल है ये बार बार आता नहीं है। मेसी सबके फेवरेट है, लमीन यमाल स्पेन की तरफ से सबके फेवरेट, और कुछ इंडियन फैंस भी हमारे साथ हैं। मुकुल, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं अर्जेंटीना का सपोर्ट करता हूं, क्योंकि जब मैं फुटबॉल देख नहीं रहा था तो मैंने एक बार मेसी का खेल देखा, तो तब से मुझे खेल पसंद आया, तो आई सपोर्ट फॉर अर्जेंटीना। और पिछले 2 गेम में अर्जेंटीना ने बहुत पिछड़ते हुए लास्ट 15-20 मिनट में 2 या 3 गोल करके मैच जीते हैं नॉकआउट मैच में। सो दैट इज़ अमेजिंग और इसलिए मैं अर्जेंटीना को सपोर्ट करता हूँ। आप किसको सपोर्ट करते हो? स्पेन। अच्छा, एक ही फैमिली में अलग अलग सपोर्ट है, तो ये मेरे लिए अपोजिशन स्पोर्टिंग के लिए करती है। ओके, आप स्पेन को सपोर्ट क्यों करते हो? व्हाई नॉट अर्जेंटीना? Because Spain hasn't gotten World Cup, but Argentina has. ओके, तो हाउ डू यू वांट टू चेयर? कैसे चेयर करना चाहेंगे अपनी टीम को? सो जस्ट एंजॉय द गेम एंड गो अर्जेंटीना गो। अभी वामोस भी आप कह रहे थे, वामोस अर्जेंटीना। ये वामोस, और हम मार्टिनेज और मेसी, ये 2 प्लेयर अच्छे हैं क्योंकि इनका तालमेल बहुत बड़ा है उधर, और जब एंड में जब प्रेशर आता है तो दे विल मैनेजिंग वेरी वेल। बिल्कुल मुकुल, क्राउड का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्राउड बटा हुआ है। जो सपोर्ट है अर्जेंटीना के ज़्यादा सपोर्टर्स हैं, मेसी की जर्सी ज़्यादातर लोगों ने पहनी हुई है और मेसी वर्सेस लमीन यमाल होने वाला है। बैटल ऑफ 2 जनरेशंस होने वाला है। मेसी 39 साल के हैं, लमीन यमाल जो है 19 साल के हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हीं खिलाड़ियों पर नजरें होंगी। मेसी के अलावा हम देखें रोमेरो हैं, एमिलियानो मार्टिनेज है, लौटारो मार्टिनेज हैं, जिन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया है पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन जैसा हम कह रहे हैं कि जो सपोर्ट है वो अर्जेंटीना की तरफ ज़्यादा दिखाई देता है। और लगातार दूसरी बार अगर वो जीत जाते हैं, तो ब्राज़ील जीता था 1962 में, और अगर वो दूसरी बार लगातार जीत जाते हैं तो एक इतिहास वो ज़रूर रच देंगे। जी अभिषेक, फीफा बड़े उलटफेर का गेम माना जाता है और ऐसे में अगर मेसी की बात की जाए, बतौर कप्तान उनका प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है और इस बार के मैच को उनका हम मान सकते हैं कि आखिरी मैच है, वो चाहेंगे कि वो जीत के साथ इसे ख़त्म करें। उस लिहाज से अगर हम मेसी की ओवरऑल कप्तानी को देखें तो किस तरह से इसे आप आंकेंगे? बिल्कुल कमाल के कप्तान है आंचल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा जो अर्जेंटीना के कोच हैं, उन्होंने पिछले मैच में जब सेमीफाइनल मैच में जब जीत दर्ज की थी, तो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्कालोनी ने कहा था कि मेसी का रोल सिर्फ असिस्ट तक और गोल करने तक सीमित नहीं है। उनका जो रोल है टीम को एकजुट करने तक है। उनका जो रोल है वो टीम को पेप टॉक देने का है। उनका होने का फ़र्क है टीम में, उनके होने के मायने ज़्यादा हैं। तो मेसी का रोल है काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है कि वो टीम को सिर्फ पेप टॉक देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मैदान पर बस एज अ कप्तान रहते हैं। उनके आप प्रदर्शन भी देखें, 8 गोल उन्होंने किए हैं। हालांकि आज 6-4 से जीत दर्ज की,
इंग्लैंड ने फ्रांस के खिलाफ एम्बापे ने 2 गोल किए तो वो आगे होंगे गोल्डन बूट अवार्ड की रेस में, लेकिन मेसी अगर 2 गोल कर देते हैं तो दोनों बराबरी पर होंगे और असिस्ट जो है वो मेसी के ज़्यादा हैं, तो गोल्डन बूट अवार्ड भी वो जीत जाएंगे। और 39 साल के आंचल वो हो चुके हैं और सब यही चाहते हैं कि, और मोस्ट लाइकली उनका आखिरी वर्ल्ड कप भी है ये, तो सब यही चाहते हैं कि उस पल को वो जी ले, मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप मुकाबला वो देख लें। और मेसी के लिए भी इससे बड़ा मुकाबला हो नहीं सकता है और बहुत बड़ा मौका है और लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने का। और अगर अर्जेंटीना यहाँ पर लगातार दूसरी बार विश्व कप जीतती है तो इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट मेसी को जाता है और सही उनके लिए कहा जाता है, गोट उनको सही कहा जाता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन स्पेन की भी अगर बात की जाए तो एक सरप्राइजिंग फैक्टर लगातार स्पेन के साथ हमने देखा है, उम्मीद क्योंकि नहीं की जा रही थी, लेकिन अब अगर देखें तो क्या यहाँ भी यमाल का जो कमाल है वो नज़र आएगा और किस तरह की रणनीति अब स्पेन जो है हम मान सकते हैं वो अपनाएगी अर्जेंटीना के खिलाफ? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा मुकुल, पूरे टूर्नामेंट में आप देखें तो स्पेन ने सिर्फ एक ही गोल कंसीड किया है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देखिए इतने सारे मैचेस स्पेन की टीम खेल चुकी है और क्वार्टर फाइनल्स में बस एक गोल कंसीड किया है। उनकी शुरुआत कुछ बहुत बढ़िया नहीं हुई थी कि वर्डे के खिलाफ हम देखें उन्होंने होल्ड कर दिया था, पोर्चुगल के खिलाफ अगर हम देखें तो 1-0 से उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो उनका कैंपेन जो स्टार्ट हुआ, जो पिछला मुकाबला वो जीते, उसमें वो काफ़ी कॉन्फिडेंस स्पेन को मिलेगा क्योंकि फ्रांस को हराना आसान बिल्कुल भी नहीं था। फ्रांस ये वो टीम है जिसको टूर्नामेंट फेवरेट माना जा रहा था टूर्नामेंट जीतने के लिए। मुकुल, फ्रांस जिस तरह से खेली थी, एक मैच में भी उन्होंने ट्रेल नहीं किया था। नॉकआउट में आप देखें तो उन्होंने एक गोल खाया तक नहीं था। उस टीम को हराने के बाद स्पेन की टीम के हौसले बुलंद ज़रूर हुए होंगे, कॉन्फिडेंस ज़रूर आया होगा। और फुटबॉल ऐसा खेल है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो स्पेन टीम ने वो अचीव कर लिया है और शुरुआत के जो आधा पौना घंटा है ना मुकुल, उसमें सब यही कह रहे हैं कि एनालिस्ट पंडित यही कह रहे हैं कि गोल नहीं होगा, पासिंग गेम ज़रूर खेलेंगे, लेकिन टैकलिंग में, पोजेशन में स्पेन अर्जेंटीना से काफ़ी आगे है। अर्जेंटीना के पास मेसी है, अर्जेंटीना के पास अनुभव है क्योंकि 2022 में जो टीम जीती थी ना मुकुल, जो कोर है उस टीम का अर्जेंटीना का वो ऑलमोस्ट वही है क्योंकि ये वो टीम है अर्जेंटीना जिनको मुकाबले जीतने आते हैं, बड़े मुकाबले जीतने आते हैं। और अर्जेंटीना ने पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह वापसी की है, चाहे हम काबो वर्डे के खिलाफ देखें, चाहे हम इजिप्ट के खिलाफ देखें, 79वें मिनट में उन्होंने पहला गोल किया, सेमीफाइनल में 85वें मिनट में पहला गोल किया। तो जितनी तारीफ की जाए अर्जेंटीना की वो कम है और अर्जेंटीना का फैंस भी कमाल के हैं। 85वें मिनट तक पिछले मैच में गोल नहीं हुआ था लेकिन हार नहीं मानी थी उनके फैंस ने। तो ये सपोर्ट काफ़ी मायने रखेगा और कड़ा मुकाबला होगा मुकुल और बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा। इससे बड़ा मुकाबला फीफा वर्ल्ड कप में हो नहीं सकता जी। क्योंकि हम लगातार अर्जेंटीना की बात कर रहे हैं अभिषेक, तो मेसी तो स्टार है ही, लेकिन अगर यमाल की बात की जाए तो टीम को एकजुट करने में और कहीं ना कहीं प्रेशर ज़रूर होगा क्योंकि अर्जेंटीना से भिड़ंत है। उस प्रेशर को कैसे कंट्रोल करती हुई टीम नजर आएगी, हालांकि टीम कॉन्फिडेंट है। हाँ बिल्कुल, प्रेशर का खेल होता है और बैटल ऑफ नर्व्स होती है, जो नर्व्स को बेटर कंट्रोल करता है ऐसे मुकाबलों में। क्योंकि जब आप होटल में जाते हैं, होटल से बाहर निकलते हैं, तब सब आपसे यही पूछते हैं, आपका जो हाउस कीपिंग होता है आपके रूम में आता है, सब यही कहते हैं ऑल द बेस्ट, क्योंकि वो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपने आप देखा होगा कि जब प्लेयर्स अपनी टीम बस में चढ़ रहे होते हैं या होटल से बाहर निकल रहे होते हैं, मैदान पे जा रहे होते हैं, तो वो प्रेशर नहीं देखना चाहते। वो प्रेशर उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत कुछ होता है तो हेडफोन लगा के रखते हैं। इसलिए लगा के रखते हैं क्योंकि वो जो बाहर की जो सारी नॉइज़ है उससे वो दूर रहना चाहते हैं। तो प्रेशर तो बाकायदा होता ही है। लमीन यमाल की आपने बात करी, 19 साल के अभी वो हुए हैं। 19 साल में आप देखिए हम लोग क्या कर रहे थे शायद पता भी नहीं है, लेकिन वो इतनी एक्सपेक्टेशन हो गई है कि वो स्पेन की टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी हो गए हैं। 19 साल की उम्र में उनका कंपैरिजन हो रहा है 39 साल के लियोनेल मेसी के साथ। और मेसी वो खिलाड़ी हैं, लमीन यमाल वो खिलाड़ी हैं जिनके वो आइडल रहे हैं। तो लमीन यमाल की एक फ़ोटो भी बहुत वायरल हो रही है मेसी के साथ की गोद में उठाया हुआ एक चैरिटी के लिए एक फंक्शन हुआ था जिसमें फ़ोटो शूट हुआ था, जिसमें लमीन यमाल 5-6 महीने के हैं और मेसी है 2007 की बात है। तो आप देखिए कि उनका कंपैरिजन लियोनेल मेसी के साथ हो रहा है, तो वो किस कदर के खिलाड़ी हैं, कितने बड़े खिलाड़ी हो जाते हैं। तो लमीन यमाल अभी तक ऑफ कलर नज़र आए हैं। एक गोल उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में किया है। ओयर ज़बाल हैं जिन्होंने 5 गोल किए हैं स्पेन के लिए सबसे ज़्यादा।
बहुत खिलाड़ी हैं मिडफील्ड में, रॉड्री है, पेड्री है, तो उन पर भी काफ़ी नज़रें होंगी, निको विलियम्स है, उन पर भी काफ़ी नज़रें होंगी। लेकिन लमीन यमाल जाहिर तौर पर प्रेशर होगा, जाहिर तौर पर उम्मीद उनसे सबसे ज़्यादा होंगी, लेकिन मुकाबला जैसे मैंने कहा कांटे की टक्कर होगी और शुरुआत के 20-25 मिनट जो होते हैं ना फाइनल मुकाबले में खासकर, वो काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं। अगर हमने सेमीफाइनल में भी देखा था, स्पेन ने शुरुआती मिनटों में ही गोल कर दिया पेनल्टी के थ्रू, और जबाल ने गोल किया था, उसके बाद पेड्रो पोरो ने गोल किया था हाफ टाइम के बाद। तो इसी वजह से स्पेन को वो बढ़त मिली, स्पेन को वो कॉन्फिडेंस आया। तो शुरुआत के 20-25 मिनट, आधा घंटा बहुत ज़रूरी होंगे। जो उसमें लीड ले लेता है शायद 60-40 मुकाबला उस टीम के पक्ष में हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो शुरुआती अगर हम कहें गेम अभिषेक, तो वो टोन सेट कर देता है, लेकिन अगर फैंस की बात की जाए, जो प्रशंसक हैं जिनसे आप लगातार बात कर रहे हैं, फैंस का क्या कहना है? क्योंकि जब हम फीफा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो दीवानगी है, ये जो रोमांच है, ये जो प्यार है, वो एक अलग ही लेवल का देखने को मिलता है, खासतौर पर फीफा फीवर को लेकर। हाँ बिल्कुल आंचल, इस समय 11 बज रहे हैं रात के, और फैंस की आपने बात की, प्रशंसकों की आपने बात की, तो मैं एक बार कैमरामैन से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि माहौल आप यहाँ पर देखिए। मैं इस समय टाइम स्क्वायर में हूँ, न्यूयॉर्क का हम कह सकते हैं कि काफ़ी क्राउडेड प्लेस है और बहुत बड़ा लैंडमार्क इसको माना जाता है। आप क्राउड यहाँ पर देखिए, अभी भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अर्ली इवनिंग है, शाम हो रही है, और आप यहाँ पर अर्जेंटीना के सपोर्टर देख लेंगे, आप यहाँ पर स्पेन के सपोर्टर देख लेंगे, और सब आपसे बात करना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि फाइनल के मुकाबले के बारे में उनसे बात की जाए। तो इस कदर की दीवानगी है, इस कदर के फैंस यहाँ पर हैं, और अंचल इस तरह का सपोर्ट, इस तरह का एटमॉस्फेयर मैंने अपने 18-19 साल के करियर में नहीं देखा। क्रिकेट की दीवानगी ज़रूर है भारत में, और हम एशियन कंट्रीज़ में देखें, इंग्लैंड हम जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया हम जाते हैं, अच्छा खासा क्राउड होता है, लेकिन जो फुटबॉल की दीवानगी है, और यूएस जैसी कंट्री में जहाँ पर एएफएल को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, जैसा बेसबॉल होता है वो इनका अहम खेल माना जाता है, लेकिन अब यूएस जैसे कंट्री में, न्यूयॉर्क जैसे शहर में अगर आप फुटबॉल का इतना सपोर्ट देख रहे हैं, तो आप मान सकते हैं कि किस तरह की दीवानगी है। फ्लाइट में हमें लोग मिलते हैं, सपोर्टर्स मिलते हैं, कई लोग तो कहते हैं कि हम अपना पूरा ऑफिस, हम अपनी नौकरी छोड़ के आ गए हैं सपोर्ट करने के लिए टीम को, अपनी जेब से खर्चा हो रहा है। एक तो अर्जेंटीना के फ़ैन ये भी कह रहे थे कि आप देख लीजिए कि मैं पूरा ब्रोक हो जाऊंगा, शायद मैं जब वापस जाऊंगा तो दोबारा कमाना पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए सपोर्ट ज़्यादा मायने रखता है। आप मैदान में जाते हैं तो क्राउड, जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में, बज़र्क हो जाता है। क्राउड एक तरह से दीवानगी जो है, जो पागलपन है, वो दिखाई देता है। और 85वें मिनट तक पिछले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने गोल नहीं किया था, लेकिन जो सपोर्ट था अर्जेंटीना की टीम के लिए वो देखने लायक था। और एक बार भी मेरी उन फैंस से बात हुई, उन्होंने कहा कि एक बार भी उनको ये लगा नहीं कि अर्जेंटीना गोल नहीं कर पाएगी, और सिर्फ 5 मिनट मैच खत्म होने में रहते थे। अगर 5 मिनट में अगर वो गोल नहीं होता तो इंग्लैंड आज शायद सेमीफाइनल मुकाबला खेल रही होती। तो इस तरह का सपोर्ट है, इस तरह की दीवानगी है अर्जेंटीना के फैंस में, और वो तो सपोर्ट हम अभिषेक देख भी पा रहे हैं ज़्यादा होगा, लेकिन टैक्टिकल पोजीशन की बात करें तो वो उसमें स्पेन ज़रूर आगे है। जी बिल्कुल अभिषेक, लेकिन ये जो रोमांच है हर एक घंटे के साथ हम कह सकते हैं बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि महासंग्राम में ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, और कहीं ना कहीं दोनों ही टीमें जो हैं हम देखेंगे किस तरीके से एक पूरा अच्छा मैच जो है वो हमें देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं दुनिया भर की निगाहें जो हैं जाहिर तौर पर इस फाइनल मुकाबले पर भी टिकी रहेंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी लगातार आपसे अपडेट हम यहाँ लेंगे। तो अब हमने जाना कि किस तरीके से जो फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल की अगर बात की जाए, किस तरह का रोमांच नज़र आ रहा है दुनिया भर में, और लगातार फैंस